हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम हिंदी व्याकरण की में संज्ञा से अव्यय के बीच में अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है या समझा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया अर्थात कि कार्य करना। ठीक है, तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं अर्थात कि हमने अभी तक जो हमने वाक्य पढ़ा था, वाक्य में हमने देखा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है। ठीक है, तो उसी वाक्य में क्रिया, जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करने या होने का, कोई कार्य अगर किया जा रहा है या वो हो रहा है तो जिस शब्द से उसका बोध होता है वही हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया जैसे कि आपका, जैसे क्रिया के शब्द में क्या हो जाएगा? खाना, खाना आपकी क्रिया, खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, चलना, बोलना आदि। ठीक है, तो आपकी ये सब क्या हो गई? क्रिया। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें किसी के करने का या होने का बोध होता है तो वहां पे आपकी क्रिया हो जाती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे आपकी ये खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, चलना, बोलना, ये सब क्रिया हो गई, लेकिन इनका मूल रूप, जैसे आपका चलना है, चलना का मूल रूप, मूल धातु क्या हो जाएगा आपका? चलना में चल इसकी मूल धातु है। ठीक है, इसमें ना आपका प्रत्यय जुड़ गया है, ना आपका प्रत्यय जुड़ा है, और चल क्या है? इसकी मूल धातु है। आपसे ये पूछ लिया जाता है शब्द दे करके कि चलना क्रिया में मूल धातु कौन सी है। ठीक है, जैसे आपका हो गया हंसना, हंसना में मूल धातु क्या है आपकी? हंस। ठीक है, इससे आपके जो शब्द ये ना हुए, खाना, पीना, ना, ये सब क्या है? आपके प्रत्यय जोड़ करके आपका क्रिया बनाई गई है शब्द। और इसकी आपसे मूल धातु पूछ लेता है कि कोई भी शब्द आपको दे करके उसकी मूल धातु क्या होगी। ठीक है, जैसे आपका पढ़ना हो गया, पढ़ने की मूल धातु क्या हो जाएगी? पढ़, पठ। ठीक है, तो ये पठ क्या होगी? ये आपकी मूल धातु होगी। इसलिए क्रिया में आपको ये रखना है कि क्रिया जो है वो मूल धातु में जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके उसमें क्रियाएं बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं धातु के क्या कितने भेद होते हैं। पहले आप क्रिया समझने से पहले धातु समझिए कि धातु क्या होती है, फिर उसके आगे हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, धातु, धातु के दो भेद होते हैं। धातु के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है मूल धातु और दूसरा होता है आपका यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती हैं? जो आपकी मूल शब्द के रूप में धातु में प्रयोग की जाती हैं, वो आपकी मूल धातु होती हैं। और मूल धातु जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है, स्वतंत्र रूप से
प्रयोग की जाती है। मूल धातु आपकी वो होती हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं, वो मूल धातु के अंतर्गत आती हैं। ये अन्य किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं करती है, अन्य किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं करती। या आप एक तरह से भी कह सकते हैं कि मूल धातु की ये विशेषता होती है। ठीक है, तो मूल धातु क्या होती है? जो आपकी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, या मूल धातु में किसी भी शब्द पर ये निर्भर नहीं करते। जब भी किसी पे निर्भर नहीं करेंगे तो ये क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जैसे कि मूल धातु में आपका क्या हो गया? जैसे आपका हो गया जा, खा, पी, ये शब्द हम प्रयोग भी करते हैं। जा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो गई? आपकी मूल धातु हो गई। ठीक, ज, ख, पी, न, ये आपकी जो है मूल धातुओं के रूप में प्रयोग हो गई। पठ, इससे पहले भी हमने कुछ आपको बताए थे एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं दूसरा आपका यौगिक धातु। कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले जो धातु होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु आपकी मूल धातुएं होती हैं। आपको ऑप्शन में यौगिक धातु भी दे सकते हैं। तो यौगिक धातु क्या होती है? वो किसी से संबंध करके या किसी से मिल करके बनती। यौगिक मतलब कि किसी से योग करके बनना। ठीक, यौगिक धातुयां वह धातु जिसमें ये धातु जो है इसमें प्रत्यय लगा करके या कई धातुओं को संयुक्त करके, कई धातुओं को संयुक्त करके, या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु होती है। यौगिक धातु कैसी होती हैं? जिनमें हम योग के माध्यम से, अब योग कैसे करते हैं? जो आपकी मूल धातु होती है उनमें हम प्रत्यय लगाकर करते हैं, या फिर कई धातुओं को संयुक्त करके, यानी कि दो धातुओं को मिला करके अगर बनाएंगे तो वो भी आपकी यौगिक धातु होगी। या फिर संज्ञा और विशेषण के शब्दों में प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय लगा करके भी जो शब्द बनते हैं वो आपके क्या होते हैं? यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। इससे आपको ये समझ में आता है, हमने ये तीन बताए, प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को संयुक्त करके, और संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगा करके। तो यौगिक धातु कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। यौगिक धातु कितनी हो गई? 3 प्रकार की होती है। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। जब आपको धातु के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तभी आप क्रिया के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिया के जो शब्द होते हैं वो आपके धातु से ही मिलके बनते हैं। इसलिए पहले आपको धातु वाली क्लास, ये जो अभी पढ़ाई जा रही है, इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हमने क्या बताया अभी? आपकी यौगिक धातु। यौगिक धातु के कितने प्रकार बताए हमने? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार में पहला, क्योंकि आपसे ये जो हम डेफिनेशन वाले पूछ रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, तो ये आपसे ये भी एग्जाम्पल में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, या धातु या आपको क्रिया या धातु, एक तरह से एक ही शब्द हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम संस्कृत में आते हैं तो वहाँ पे क्रिया और धातु थोड़ी सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब हम संस्कृत की क्लास लेंगे या फिर मैम लेंगी तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। यौगिक का पहला प्रकार क्या होता है? यौगिक धातु में आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया या धातु। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन बनता है वो प्रेरणार्थक धातु नाम ना दे करके क्या दे देता है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए कि धातु के स्थान पे क्रिया शब्द भी प्रयोग हो जाता है आपका। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक या अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनते हैं। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्या होती है ये हम आगे की क्लास में बताएंगे जब क्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं। जैसे कि आपकी मूल धातु हो गई, हम यहाँ पे देख रहे हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु हमने बताया आपसे कि योग करके बनती है। ठीक, तो आपकी मूल धातु प्रयोग होगी। मूल धातु कैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं या प्रेरणार्थक धातु बनती है। जैसे मूल धातु में आपका शब्द हो गया उठ, ये मूल धातु का शब्द हो गया उठ। जब इसे हम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उठना। तो उठना शब्द कैसा है आपका, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत हमने इसमें क्या जोड़ा, प्रत्यय जोड़ दिया। अभी इससे पहले हमने बताया था कि यौगिक धातु में क्या बनाते हैं, प्रत्यय जोड़ करके हम यौगिक धातु बनाते हैं। तो आपके मूल धातु उठ हो गया, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो क्या हो गया उठना। या फिर हम इसी में बना सकते हैं उठवाना, उठवाना। आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका उठवाना। ठीक, इसी तरह दे शब्द है, दे ये आपका मूल धातु हो गया और दे का क्या हो गया, दिलाना। दे का प्रेरणार्थक क्रिया में बनाएंगे तो प्रत्यय जोड़ के क्या बन जाएगा आपका दिलाना, या आपका हो जाएगा दिलवाना। ठीक है, दिलाना या फिर किसी चीज को दिलवाना, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे कर हो गया, कर आपकी मूल धातु है, इसका कराना, कोई कार्य आप कराना तो आना प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो कराना या करवाना, कराना या करवाना, ये कैसे शब्द हो गए हैं आपके प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर। सो शब्द है, ये आपका मूल धातु है। सो का क्या हो जाएगा सुलाना, सुलाना या सुलवाना। अब जैसे हम देखते हैं कि सो है, इसमें आना प्रत्यय लग गया तो सुलाना हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कह दो कि ओ है और हमने यहाँ पे ऊ बना दिया, तो ऐसा शब्द बनता है जिसका एक अर्थ निकले। सोलाना तो हो नहीं जाएगा, जब हम सो में आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ सुलाना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा शब्द बनता है प्रेरणार्थक क्रिया मूल धातु में, जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐसा शब्द बनता है जिसका एक अर्थ निकलता है और जिसको हम दैनिक जीवन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका खा हो गया, खा आपका मूल धातु हो गया, इसका हो गया खिलाना, खिलाना या खिलवाना। तो ये आपके क्या हो गए, इसी तरह आपकी ये प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में क्या हो गया आपका प्रत्यय जोड़ करके, आपके प्रत्यय जोड़ करके जो क्रियाएं बनती हैं, मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं वो कैसी होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, अकर्मक और सकर्मक दोनों से ही प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेरणार्थक क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक धातु से बनती हैं या सकर्मक से, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों धातुओं से, दोनों क्रियाओं से बनते हैं। दूसरा आपका आ जाता है, इसी में दूसरा प्रकार आपका हो जाता है यौगिक क्रिया नाम से। ठीक है, इसको यौगिक क्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था
दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जो क्रिया बनती है वो आपकी यौगिक क्रिया या यौगिक धातु होती है। दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़कर जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है? आपकी यौगिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, हमने ये यौगिक धातु के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ा है। प्रेरणार्थक क्रिया हो गई या प्रेरणार्थक धातु, आपकी यौगिक क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया या यौगिक धातु भी जो होती है उसमें दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। जैसे आपका रोना धोना, हम लोग बोलते हैं ना, आम भाषा में हम लोग ऐसे ही बोला करते हैं, रोना धोना, जाना आना, कहते हैं ना कि जाना आना बहुत करते हैं वो, जाना आना। तो ये क्या है? ये आपकी दो क्रियाएं मिल रही हैं, दो धातु या दो क्रियाओं को जोड़ करके। तो दो धातु आपकी हो गई रोना धोना, दोनों ही हैं। जाना आना, दो धातुओं को जोड़ करके मिलेगा तो क्या वो यौगिक क्रिया हो जाएगी। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना। ठीक है, तो ये शब्द आप कैसे हो गए? यौगिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हो गया आपका नाम धातु। नाम धातु ये आपकी यौगिक क्रिया या यौगिक धातु, मैंने बताया था आपको, क्रिया या धातु एक ही शब्द होता है। नाम धातु क्या होते हैं? नाम धातु जो होते हैं वो संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण के शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया ये आपका एक क्रिया का प्रकार भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने आपको धातु के बारे में बता रहे थे, तो नाम धातु भी जो आपकी आती है वो संज्ञा और विशेषण के शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे आपका हो गया, जैसे गाली, गाली है, गाली शब्द से क्या बन जाएगा? गाली में प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरियाना। गरियाना हो गया। जैसे आपका लाल, लाल शब्द है, लाल शब्द में आपका प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लतियाना, लतियाना। ऐसे हम लोग गांव में मोस्टली यूज करते हैं ना, गरियाना लतियाना, उसको बहुत लतियाना पड़ता है। लतियाना शब्द क्या हो गया? ये आपके प्रयोग गांव में होते हैं, लेकिन ये कैसे शब्द हैं? ये आपकी क्रिया के शब्द हैं। ठीक है, तो ये नाम धातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका गरम है, गरम शब्द से हमने क्या बनाया? गरमाना। ठीक, तो ये आपके जब प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के शब्दों में प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? नाम धातु बन जाते हैं। ठीक, अभी हमने देखा क्रिया के बारे में। अब हम अगली की जो अभी हमने क्रिया की परिभाषा देखी और धातु के बारे में देखा। अब हम अगली क्लास में आपके क्रिया के भेद देखेंगे कि कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है।